एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम हाशम था। वह बहुत मेहनती था। वह सारा दिन नहर पर लोगों के कपड़े धोता था और शाम को अपने गधे पर लादकर उन्हें धोता था। वह बिना बताए घर लौट जाता था। धोबी का गधा रोज सुबह धोबी के साथ जाता था और दिन भर नहर के पास बंधा रहता। शाम को धो देता। वह उसे घर ले आएगा। यहाँ भी धोबी उसे बांध लेगा। प्रवेश करना बदलाव था। गधा इस दिनचर्या से तंग आ गया था। उसने सोचा कि यह भी कोई जिंदगी है। वह इधर उधर आते जाते लोगों को देखता और सोचता कि जीवन तो उनका है। जो लोग अपनी इच्छा से आते जाते थे, उसके हृदय में प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई कि वह भी किसी तरह स्वतंत्र जीवन व्यतीत करे और वह सोचने लगा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। अंततः उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और वह यह कि 2 बजे जब धोबी भोजन करके थोड़ी देर के लिए सो जाए, तब वह रस्सी लेकर भाग जाएगा और जाकर स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। एक दिन दोपहर के समय धोबी ने अपना सामान्य भोजन किया और सोने के लिए लेट गया। गधा उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर रहा था। जब वह इस बात से संतुष्ट हो गए, धोबी बेखबर होकर सो गया था। वह रस्सी तोड़ने के लिए जोर लगाने लगा। उसने कई झटके दिए और रस्सी टूट गई। वह बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे एक ओर चल दिया। वह चारों ओर देख रहा था और अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले रहा था। कई गलियों में घूमने के बाद वह एक गली में आया जहाँ बहुत से बच्चे खेल रहे थे। अरे, यह गधा कहाँ से आया? बच्चों में से एक ने गधे की ओर देखते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे रस्सी कहीं से आ गई हो। एक और बच्चे ने कहा जो काफी मोटा था। एक लड़की ने कहा, आपको भी इसकी सवारी करनी चाहिए। वह काफी मोटी भी थी। महान। उस पर आपने अच्छा कहा, सफर मजेदार होगा। एक और लड़की ने खुश होते हुए अपनी सहेली की तारीफ की। यह लड़की की अच्छाई और प्यार था। अन्य बच्चों ने भी गधे की सवारी करने की इच्छा व्यक्त की। मोटे लड़के ने गधे की रस्सी पकड़ ली और अपने दोस्तों से बोला, चलो, अब तुम लोगों की बारी, जाओ और इसकी सवारी करो। इस प्रकार प्रत्येक बच्चा बारी बारी से गधे की सवारी करने लगा। गधा बच्चों की हरकतों से बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन मोटे लड़के ने उसकी रस्सी पकड़ रखी थी कि वह आसानी से उससे छुटकारा नहीं पा रहा था। लेकिन जब वह बच्चों से तंग आ गया तो मोटा हो गया। लड़के से रस्सी छुड़ाने के लिए धक्का दिया तो मोटे लड़के ने भी रस्सी को कसकर पकड़ लिया। अब दोनों धक्के लगाने लगे। अरे भाई, यह जिंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है। बस एक मोटी छड़ी लाओ ताकि मैं इसे ठीक कर सकूं, मोटे लड़के ने अपने साथियों से कहा। कई बच्चे इधर उधर भागने लगे। तभी एक लड़के ने कहीं से एक मोटी छड़ी उठा ली। उसने उस छड़ी को मोटे लड़के की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो भट्टी, यह उस गधे का दिमाग है, इसे ठीक करे। मोटे लड़के ने वह छड़ी पकड़कर गधे पर फेंकी और फिर अपना हाथ रोककर गधे से बोला, अब अगर तुमने रस्सी छुड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और मारूंगा। धीरे से चलें। काफी देर बाद वह नहर के पास आया और उसके किनारे टहलने लगा। तभी उसकी नजर अपने स्वामी हशीम पर पड़ी। हाशिम तुरंत उसके पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कहाँ चली गई? फिर उसने खुद से कहा, शायद मैंने रस्सी ढीली बांधी थी, इसलिए यह कहीं चली गई होगी। डाल दिया। गधा जल्दी जल्दी घास खाने लगा। साथ ही उसने सोच लिया कि वह यहाँ से कभी नहीं जाएगा।